दोस्तों कागज पर केवल यह लिख करके जला दें, यानी कि ये सामने जो आपको दिख रहा है यह मंत्र, यह तंत्र लिख करके और शत्रु का नाम लिख करके यदि आपने जला दिया तो दोस्तों आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों यदि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर चुके हैं, जो कि अमूमन आजकल लोग घिर ही रहे हैं, यानी शत्रु उनको घिर करके बैठा है, शत्रु जो है वो पूरी तरह से उनको बर्बाद करना चाहता है। यानी कि लोगों को शत्रु क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वो जलता है, क्योंकि वो व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए आप अच्छी उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना, लेकिन शत्रु को वो रास नहीं आ रहा। शत्रु सोच रहा है कि यार ये व्यक्ति कैसा तरक्की कर रहा है, मैं तो फालतू बैठा हूं, लेकिन ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है, नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा पैसा ला रहा है, या गाड़ी बंगला सब कुछ ले रहा है। तो यानी कि आपकी जेब में है पैसा। अब आप यदि पैसा कमा रहे हैं तो शत्रु को सुहाई नहीं पड़ेगी। शत्रु सोचेगा कि यार इस व्यक्ति का जो है ना ये पूरा जीवन मुझे बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि उसको जलन होगी, ईर्ष्या होगी। कई लोग क्या करते हैं, शत्रुता इसलिए करते हैं ताकि उनको क्या है कि जो लोग होते हैं ना उनको क्या होता है, उनको दिक्कत होती है, उनको जलन होती है, इसलिए शत्रुता करते हैं। और कई लोग प्रॉपर्टी के लालच में, यानी कि लालच में, लोभ में हमसे शत्रुता करते हैं। मान लीजिए आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, खून पसीने की कमाई है आपके पास प्रॉपर्टी, और वो खून पसीने की कमाई जो है उस प्रॉपर्टी की लालच में आपसे शत्रुता कर लेता है सामने वाला। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो उसका लालच होता है। वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति मर जाए जैसे तैसे तो इसकी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम हो जाएगी, है ना। या फिर झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा देता है, आपको परेशान करने के लिए, है। ऐसे कई किस्से हैं जो शत्रु हम पर अपनाते हैं, वो करते हैं ताकि हम बर्बाद हो जाएं, हमारी चलती चलाती दुकान बंद हो जाए। हम नौकरी जा रहे हैं तो नौकरी में भी ऐसे शत्रु मिल जाते हैं, वहां पर स्थल पर जहां पर हम काम करते हैं ना, वहां पर ऐसे शत्रु मिल जाते हैं जो कि बॉस के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं जो हम पर टोना टोटका करवा देते हैं, जंतर मंतर करवा देते हैं, हमारी घर की बहू बेटियों पर नजर डालते हैं, है ना, उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में इतने ज्यादा शत्रु पैदा हो जाते हैं कि हम वो शत्रु की सेना बन जाती है, और उन शत्रुओं की सेना का हम किसी भी तरह से हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। मुकाबला नहीं कर पाने के कारण क्या है, हमारी जिंदगी फिर नरक बनती चली जाती है, हमारी जिंदगी में सब कुछ कार्य रुक जाता है और हमारी जिंदगी जो है पूरी तरह से झंड हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि यार मेरे शत्रुओं को मुझसे पीछा छुड़ाना चाहिए और मेरे शत्रु हमेशा के लिए भाग जाने चाहिए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये तंत्र है दोस्तों, इस तंत्र को लिख करके कागज पर आपको लिखना है, या भोज पत्र पे भी आप लिख सकते हैं, है ना। आप चाहे तो भोज पत्र पे लिखें, आप चाहे तो कागज पे लिखें, लेकिन दोस्तों आपको सफेद कागज का टुकड़ा इसमें लेना पड़ेगा। सफेद कागज का टुकड़ा आप ले लें। सफेद कागज के टुकड़े पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है उस तरीके से आप इस मंत्र को बना लें, ठीक है। सफेद कागज के टुकड़े पर, है ना। कितना बड़ा टुकड़ा है? 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा टुकड़ा है, लेकिन यह जो तंत्र है वो आप बना लें जैसे मैंने बनाया है। और उस तंत्र को बना करके फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, अब ये तंत्र बनाने के बाद अब इस कागज पर यह तंत्र आप बना लें। तो जैसे मैंने सफेद कागज पे बनाया वैसा, बिना लाइन का कागज है, इसमें कोई किसी तरह की लाइन नहीं है, इसमें जो लाइन खींची है मैंने खींची है, ठीक है ना, पहले से कोई लाइन नहीं है इसमें। तो उसी तरह के कागज पर आपको यह तंत्र बना लेना है, और तंत्र बना करके आपको जो मैंने लिखा है वो एज इट इज लिखना है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस कागज को आप अपनी हथेली पर रखेंगे। जैसे ये आपने बना लिया, बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको अपनी हथेली पर रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये एकांत में करना है इस प्रयोग को, आपको अपने फैमिली के सदस्यों के बीच में इस प्रयोग को नहीं करना। इसको करना है किसी तो आप छत पे जाके करें, या फिर आप किसी एकांत कमरे में बैठ करके करें और दक्षिणी दिशा में बैठ करके करें। आपका मुख किधर होना चाहिए भाई? दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और इस तंत्र का प्रयोग करें। यह मैंने लिख दिया है, इसको आप ऐसा कैसा बना लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके आपको दिख जाएगा भी कैसा बनाना है, तो वैसा का वैसा बना लीजिए। बनाने के बाद इस कागज को लेके जाइए और दोस्तों बैठ जाइए दक्षिण दिशा में, और अपने सीधे हाथ में इसको लेंगे, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको दोस्तों यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको लगभग 21 बार पढ़ना है। 21 बार तो दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है ना। क्री शत्रुनाशनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा, यह मंत्र ये आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों अमुक की जगह आपको क्या लगाना है? अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लिखना है। अमुक की जगह क्या लिखेंगे आप? शत्रु का नाम लिखेंगे। आप क्या बोलेंगे? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री, और अमुक की जगह शत्रु का नाम। तो शत्रु का कौन सा भी नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है रवि कुमार, तो मैं क्या बोलूंगा? क्री शत्रुनाशनी क्री क्री रवि कुमार फट स्वाहा, इस तरह से बोलूंगा, ठीक है। तो मेरे शत्रु का नाम आ गया अमुक की जगह। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, आपको लगता है कि यार मेरे तो गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार कराने वाले शत्रु हैं, क्योंकि मेरे तो बुरी घटनाएं हो रही हैं, शत्रुता किसी से है नहीं, फिर भी मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ रहा है ना। कभी कोई फैमिली का सदस्य बीमार पड़ जाता है, कभी घर में परिवारजनों में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी घर का माहौल जो है अशांत हो जाता है, घर में कुछ मंगल कार्य नहीं होता,
और आप किसी शादी की बात भी करने जाते हैं तो वो उसमें भी आपको ना ही हाथ में लगती है ना। मान लीजिए आपके लड़के की या लड़की की शादी आप करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको रोड़े या अड़चने आती है, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही है। तो दोस्तों यदि बिजनेस भी आपका नहीं चल रहा या कोई और घटनाएं ऐसी हो रही हैं जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह का वातावरण है या किसी भी तरह का कुछ है और फिर भी आपके शत्रु नहीं है, सामने से आकर के वार नहीं करने वाले शत्रु हैं, तो दोस्तों आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं। और गुप्त शत्रु सामने से हमेशा मीठे मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे हमेशा वार करते हैं। जान पहचान का व्यक्ति हमेशा शत्रु होता है, बिना जान पहचान का व्यक्ति कभी भी शत्रु नहीं बनता। तो इस कारण से दोस्तों आपको भी इस तरह का प्रयोग करना है। तो ये कागज पर आप क्या करेंगे, सीधे हाथ में लेंगे और अपने शत्रु का ध्यान करेंगे और 21 बार आपको यह मंत्र का जाप करना है। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपने अपने शत्रु का नाम आपको नहीं पता तो अमुक की जगह आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। देखिए यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता और आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं तो इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्या है ना, क्री शत्रु नाशनी क्री क्री शत्रु सर्व शत्रु फट स्वाहा। अब ये सर्व शत्रु अमुक की जगह आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सर्व शत्रु। तो सर्व शत्रु जब आप बोलेंगे ना अमुक की जगह 21 बार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके जितने भी शत्रु हैं जो चारों तरफ से आपको घेर के बैठे हैं उन समस्त शत्रुओं का यहाँ पर नाश हो जाएगा। वो समस्त शत्रु जो हैं आपके जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला उपाय बड़ा ही शानदार है। अब आपको क्या करना है, अब आपने 21 बार मंत्र का जाप करा, 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद अब दोस्तों इसको आपको जला देना है। इस कागज को हाथ में लेंगे, हाथ में लेकर के जला देंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आपका हाथ नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली आपको इस कागज को जलाना है, ठीक है। तो आप जब इस कागज को पूरा जला दें उसके बाद इसकी जो राख बचेगी उस राख को आपको लेकर के जाना है घर से बाहर। अब दोस्तों ये प्रयोग करना कब है, इस प्रयोग को आपको मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं। और इस प्रयोग को आप रात्रि में भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक यह उपाय आप कर सकते हैं। मैंने कौन कौन से दिन बताया भाई, मंगलवार बता दिया, मैंने बता दिया बुधवार और मैंने बता दिया शनिवार। आपको यदि रविवार को भी टाइम मिल जाए, रविवार को समय मिलता है आपको और दिनों समय नहीं मिलता, तो रविवार के दिन भी आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे, आपके शत्रु पूरी तरह से मारे जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे, पागल बर्बाद होकर घूमेंगे, शत्रु को लोग धुतकारे देने लग जाएंगे, शत्रु के घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। दोस्तों इतना जबरदस्त ये उपाय है। अब इस कागज को लेकर के बाहर जाना है जलाने के बाद, बिल्कुल भी इसको घर में नहीं रखना। और इस कागज को, ये जो कागज जल गया ना, जैसे जला हुआ जो कागज होता है ना, तो उसकी राख को आपको बाहर लेकर के जाना है और गंदे नाले में या गंदे पानी में या गंदे कचरे में कहीं भी आप प्रवाहित कर दें। आप चाहे तो गंदे नाले में कर सकते हैं, आप चाहे तो गंदे कचरे में कर सकते हैं, कहीं भी इस कागज को, आप कागज के टुकड़े की जो अवशेष बचा है उसको आप डाल सकते हैं इसकी राख को। दोस्तों बस आपका कार्य हो गया, आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी से शत्रुओं का नामो निशान तक मिट जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो जरूर लिख दीजिए, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।